हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, रासायनिक संयोग के नियम का 5 नियम होता है। इसमें दोस्तों पहला नियम हम लोग पढ़ चुके थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के 2 नियम को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दूसरा दोस्तों नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, और तीसरा दोस्तों है गुणित अनुपात का नियम। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। दोस्तों स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि के द्वारा निर्मित किया गया हो, उसमें तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। यानी कि दोस्तों तत्वों का अनुपात सदैव क्या होता है? निश्चित होता है। चाहे कोई भी रासायनिक यौगिक दोस्तों हो, किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसका अनुपात हमेशा सदैव क्या होता है? निश्चित होता है। तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे दोस्तों ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों H2O मतलब जल होता है। जल को चाहे आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे, चाहे तालाब से प्राप्त करेंगे, चाहे नदी से प्राप्त करेंगे, चाहे कुआं से प्राप्त करेंगे, या प्रयोगशाला के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से भी जल बनता है। प्रयोगशाला के माध्यम से भी जल बनाएंगे तो उसका जो सूत्र होगा दोस्तों H2O ही होगा। और इसका जो अनुपात होगा दोस्तों, क्या अनुपात होगा? अनुपात निकालने के लिए दोस्तों इसका परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का दोस्तों 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ये सब दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका अनुपात दोस्तों निकालते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो दोस्तों हाइड्रोजन के कितने अणु है? 2 अणु है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ से 2 × 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है? 16 होता है। तो 16 कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 2:16, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 1:8। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 1:8। दोस्तों जल को चाहे किसी भी स्रोत से आप प्राप्त करेंगे, चाहे नदी, तालाब, कुएं या किसी प्रयोगशाला विधि से भी अगर बनाएंगे, तो उसमें जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोस्तों जो अनुपात होगा, ये हमेशा कितना होगा? 1:8 के अनुपात में ही होगा। इसी तरह से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड चाहे फैक्ट्री के माध्यम से निकले, चाहे वाहनों या किसी भी स्रोत के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकले दोस्तों, इसमें और कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात स्थिर रहेगा। तो दोस्तों ये चेक करते हैं कितना रहेगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, तो दोस्तों कार्बन कितना होता है? 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना है? 16। और कितने परमाणु है इसमें? तो 2 है। तो दोस्तों यहाँ से 2 × 16 हो जाएगा, तो 12 × 32 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से काट देंगे, 3 चौके 12 और 8 चौके 32, यानी कि दोस्तों 3:8 आ जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात दोस्तों कितना हो जाएगा? 3:8 आएगा। ये फिक्स है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी स्रोत से आप क्यों ना प्राप्त करें। इसी तरह दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का चेक करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन का दोस्तों होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो दोस्तों 3 चौके 12 और 4 चौके 16, तो इसका दोस्तों अनुपात हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों इसी को कहा जाता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। आई होप कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आइए तीसरा नियम के बारे में देखते हैं। तीसरा दोस्तों जो नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम दोस्तों क्या होता है? इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाली दूसरे तत्व की मात्राओं में सरल गुणित का अनुपात होता है। यानी कि दोस्तों जो गुणित अनुपात का जो नियम होता है, क्या कहता है कि इसमें जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो दोनों तत्वों का जो अनुपात होगा, यानी कि दोस्तों इसमें एक तत्व की निश्चित मात्रा, मतलब एक तत्व को आप फिक्स मान लीजिए, एक तत्व को निश्चित कर दीजिए, तो इससे जुड़ने वाली दूसरे तत्व की मात्रा जो होगा वो सरल गुणित अनुपात में होगा। दोस्तों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके 2 यौगिक बनाएगा। एक बनाएगा H2O बनाएगा और दूसरा दोस्तों क्या बनाएगा? H2O2 बनाएगा, यानी कि जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा।
अगर दोस्तों इसमें देखा जाए कि हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और इसकी कितनी मात्रा है 2 है, तो दोस्तों हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2 हो जाएगा। और इसमें दोस्तों ऑक्सीजन का निकालते हैं तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, यानी 16 होता है, इसका एक मॉलिक्यूल है तो 16 हो जाएगा। और इस तरह दोस्तों आइए H2O2 में चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का दोस्तों 16 होता है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल है 2 है, तो 16 दूना के 32 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर इसमें देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की, इसमें हाइड्रोजन एक तत्व ऐसा है जिसकी मात्रा क्या है निश्चित मात्रा में है। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, यहाँ से लिख सकते हैं हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा, हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा 2 ग्राम से जुड़ने वाली ऑक्सीजन का अनुपात कितना है दोस्तों 16:32। यानी कि दोस्तों इसका गुणित अनुपात है कि नहीं 16 दूना के 32, यानी 2 से कट जाएगा। तो यही नियम दोस्तों कहा था कि जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाली दूसरे तत्व की मात्राओं में सरल गुणित का अनुपात होता है। यानी दोस्तों एक तत्व को निश्चित मान लिया गया है, मतलब 2 ग्राम है, तो इससे जुड़ने वाला जो दूसरा तत्व ऑक्सीजन है ये सरल गुणित अनुपात में होगा, यानी कि 16 दूना के 32 गुणित अनुपात में है। इस तरह दोस्तों हम लोग 2 नियम को आज कवर किए। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों इसके 2 प्रकार और बचा है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।